ये है देश की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मुझे रिसेंटली यहाँ जाने का मौका मिला गोल्डी सोलर की फैक्ट्री में। इनके एमडी ईश्वर ढोलकिया से भी बात करने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया सोलर पैनल बिजनेस के बारे में और कैसे एक पैनल बनाया जाता है। 20 लाख स्क्वायर फुट का ये फैक्ट्री है। तो अपनी फैक्ट्री में मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप दूसरे सोलर मैन्युफैक्चरर से अलग कैसे हैं? सब आप देखेंगे पूरा फैक्ट्री, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट फैक्ट्री तो है, पर टेक्नोलॉजी वाइज भी नंबर 1 है। इसमें पूरा एआई टेक्नोलॉजी से बनी हुई सारी मशीन से है। और यहाँ हम देखेंगे कि ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। और ये जो मशीन है आप बोल सकते हैं कि मैबैक लाइक रोल्स रॉय। अच्छा। हमारी आप ऑटो की भाषा में जो रोल्स रॉय आती है, ऐसे ये लग्जरी है। एक एक मशीन आती है 20 करोड़ 50 करोड़, एक पूरी लाइन आप देखेंगे 110 करोड़ के आसपास की एक एक लाइन होती है। यहाँ से सेल लोड होता है, यहाँ पर सेल रख देंगे तो पूरा सेल अंदर ऑटोमेटिकली जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर पूरा फ्लैश हो रहा है, उसमें इमेज कैप्चरिंग करेंगे। अगर कोई डिफेक्ट है वो इसमें रिजेक्शन में आ जाएगा। अगर कुछ ब्रेकेज है वो भी इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे तो पूरा एक लेज़र मशीन है विथ एयर। तो एयर के साथ में एक सेल को लेज़र से कटिंग करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव घुमाएंगे सेल को। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कि इंडिया का फर्स्ट 10,000 सेल पर आवर का स्पीड है इसमें। और हम लोगों ने जो अचीवमेंट किया वो 10,000 के ऊपर का है। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो हमारा उसका श्रेय हमारी टीम को जाता है, हमारे R&D टीम, हमारा मैन्युफैक्चरिंग टीम के ऊपर जाता है। ये नवनीत यहाँ का लीडर है। डेडिकेशन, इनका हार्ड वर्क और उनकी पूरा टीम वर्क बहुत ही सुपर्ब है। इसके लिए सक्सेस होता है। आप देखिए इंडिया में फर्स्ट हम जब ये टेक्नोलॉजी ला रहे थे तो हमारे जो मशीन सप्लायर थे वो बोले सर ये हम हमारे देश के बाहर जाएंगे सर, काम कैसे होगा, नया टेक्नोलॉजी है सर, ये फेल हो जाएगा, ऐसा वो सब बोल रहे थे। उनको मशीन तो उनको बेचनी थी, मगर उनको पता नहीं था कि ये मशीन इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर जाएगा तो मशीन को रन होगा कि नहीं होगा, क्या दिक्कतें आएंगी। मगर भगवान की दया से हमारी इंजीनियरिंग टीम बहुत अच्छी है, हमारा मेन पावर सुपर है, एआई टेक्नोलॉजी के सच है और इंडिया का नंबर 1 क्वालिटी। आपकी मशीन्स में और आपकी फैक्ट्री में इतनी इंजीनियरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। लेकिन आपकी बैकग्राउंड थी डायमंड की। तो उससे आपने इसमें क्या इनकॉर्पोरेट किया, उससे क्या अलग है इसमें? इसमें आप देखेंगे ना तो छोटी छोटी चीज़ देखने का हमारा नज़रिया है कि अगर वो सेल है, वो जो प्लेसमेंट हो रहा है ग्लास के ऊपर, वो इनलाइन अलाइनमेंट में है कि नहीं है, ऊपर नीचे है कि नहीं है, ऊपर से टेढ़ा नीचे से ऐसा, ये छोटा छोटा देखने का जरूरत है। जो एल्यूमिनियम का जो फ्रेमिंग हुआ है वो ऊपर नीचे तो नहीं है ना, उसमें गैप तो नहीं है ना, उसका लॉकिंग प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। और जो ईवी अंदर आती है, बैक सीट आती है, ग्लास टू ग्लास आता है, तो उसमें प्रॉपर सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बिफोर लेमिनेशन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सैंडविच बनाया है मॉड्यूल का वो प्रॉपर है कि नहीं है। अच्छा। और हमारा जो नया टेक्नोलॉजी उसमें ये भी है, अगर थोड़ा बहुत कुछ एरर आ रहा है वो भी ऑटोमेटिक मशीन उसको इनलाइन कर रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है। उसके पैसे हमने डाले हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, क्योंकि हमारा माइंड है छोटा छोटा चीज़ देखने का। छोटा छोटा चीज़ देखेंगे क्वालिटी का तो वो बड़ा तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही रहेगा और बन जाएगा। गोल्डी क्यों अलग है तो वही रीज़न है कि भाई क्वालिटी कॉन्शियस ब्रांड सबसे अलग काम कर रहा है। और हमारा खुद का R&D सेंटर भी है। सबसे महत्व की बात, आज हम लोगों ने L&T के साथ में हम लोगों ने स्किल डेवलपिंग सेंटर डाला है। तो वहाँ से भी हमारा मेन पावर स्किल्ड होके आता है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने हमारा जो लाइन था, जो जूना मशीन, वो हमने सबको अच्छे इंस्टीट्यूट को हमने डोनेट किया। अच्छा, सीखने के लिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज देकर आप हमारी कंपनी में उसको लाएंगे तो क्या हमारा मशीन भी नहीं बिगड़ेगा, इतना एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा, अच्छा काम कर पाएंगे।
वो भी जल्दी सेट हो जाएंगे और हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा सोच है आज। देखिए ये ग्लास के ऊपर ईवी डाल के ये पूरा लेअप होके आया है। ये लोग कुछ नहीं करे, खाली देख रहे, चेक कर रहे, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेशन है। आप खाली यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा एरिया में खाली 4-5 लोग ही है, देख सकते हैं आप, क्योंकि पूरा ऑटोमेशन है। और इसमें ऑटोमेशन में क्या खाली चेक कर रहा होता है, ये लोग खाली यही देख रहे हैं कि सब बराबर आ रहा है। अगर ऑटोमेशन में कुछ सेंसर के साथ कुछ प्लस माइनस हुआ है तो तुरंत मालूम पड़ेगा, तो तुरंत वो उनको बताएंगे कि भाई इसमें थोड़ा माइनर चेंज है, आप चेक कर लो। तो वो जो ऑपरेटर है ना, वो इंजीनियर, वो दोनों मशीन संभालता है, ये भी संभालता है, वो भी संभालता है। अच्छा। इतना बड़ा ऑटोमेशन है इसमें फैक्ट्री में। और क्यों 7-8 हज़ार लोग हैं, क्योंकि हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं। अच्छा। इसलिए लोग ज़्यादा है। और फैक्ट्री में दिखेंगे नहीं, क्योंकि पूरा ऑटोमेशन है। फैक्ट्री 24 घंटे चलती रहती है। 24 घंटे दिन रात। तो इसका रीज़न था ऑटोमेशन के पीछे सिर्फ क्वालिटी, या और भी कोई रीज़न? क्वालिटी तो मेन है, क्योंकि क्वालिटी ऑटोमेशन से एआई से आता है। आजकल का युग का है, ये जो पूरा एआई आ गया, अभी तो पूरा एआई सब जगह है, तो एआई तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सबसे अहेड रहने के लिए 14 ईयर्स इसमें है, ये हमारा 15 ईयर चल रहा है। क्वालिटी एवरी टाइम अपग्रेड, साल में 2 बार हम लोग अपग्रेड करते हैं। नया जो भी नया आता है हम लोग उसको अडोप्ट करते हैं और पूरा उसको लाइन अप करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन आप देख रहे हैं, पूरा ऑटोमेशन, पूरा रोबोटिक है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके अंदर हम लोग खुद का भी R&D जो हमारी टीम करती है, उसमें देखते हैं कि भाई एफिशिएंसी कैसे मैक्सिमम यील्ड हम लोग निकालें। अगर ये 10,000 सेल पर आवर का ऑपरेशन है तो उसमें 10,500 कैसे हो सकता है, 11 कैसे हो सकता है, या फिर कितना सिस्टम को हम बाईपास कर सकते हैं, हम कितना को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, कितना क्या स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये कंटिन्यू हमारी टीम R&D करती रहती है। एक ये हो गया। दूसरा कि हमारा जो लैब है उसमें हम लोग EVA, बैकशीट, फिर हमारा जो रॉ मटेरियल्स है, ग्लास है, सेल है, उसके ऊपर भी R&D होता है कि ये सेल इतना एफिशिएंसी का लाएंगे तो इतना वाट का होगा, क्या यूज़ करें तो मैक्सिमम हम लोग आउटपुट ले पाए। ग्लास के ऊपर क्या हम ऐसा कुछ केमिकल्स लगाए, उससे क्या होता है, ये बहुत सारा R&D। तो R&D हमारा कंटिन्यू शुरू है, उससे ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बुक होता है। अच्छा। स्पीड कितना लाएंगे, क्योंकि मशीन तो वही है, हमारा मेन पावर तो वही है, और कितना रिजेक्शन जो है वो कम कर पाए। तो ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजीज है, ऐसी AI टेक्नोलॉजी से हम लोग हमारा जो रिजेक्शन है वो जितना मिनिमाइज कर पाए, वही हमारा प्रॉफिट है आज। मैं इनका एक आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये विपुल है, हमारा प्यून था हमारी जो फर्स्ट फैक्ट्री में, ऑफिस में चाय कॉफ़ी देना, ऑफिस की सफाई करना। आज वो शिफ्ट इंचार्ज हो गया है। मैं प्यून में काम किया 11 साल तक तो हो गया। मैं सैलरी में 4,000 रुपये से स्टार्ट किया था सैलरी। मशीन आ गया, AI आ गया, मगर हु रन्स AI? ह्यूमन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज 10,000 लोगों की बात कर रहे हैं, 11,000 की बात कर रहे हैं। अभी हमारा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग आने वाला है, तो आप देखेंगे तो फिर तो 18-20 हज़ार लोग भी हो जाएंगे। तो वो सब यही एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है। तो साउथ गुजरात, वो भी अभी देखिए आप, पूरा भारत में सबसे बड़ा सोलार जो हब बनने जा रहा है ये सूरत है। देखिए आप, ग्लास भी यहाँ बनता है, EVA, बैकशीट, जंक्शन बॉक्स, एल्यूमिनियम फ्रेम्स, एवरीथिंग। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी इधर ही हम लोगों ने बनाया, और हमने जिन जिन इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने काम किया वो भी सब साउथ गुजरात में है। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे भारतवर्ष में। इससे ज़्यादा फैक्ट्री सोलार की और ऑक्सिलरी कहीं पर भी नहीं है। और आने वाले समय में सूरत की सूरज बदलेगा। अच्छा। 100 मेगावाट का पावर प्लांट आ रहा है गोल्डी सोलर का। सारी फैक्ट्री हमारी सोलर से चलेगी, ग्रीन एनर्जी से। सारी सोलर सेल भी आएगा, वो भी ग्रीन एनर्जी से। देखिए हम लोग तो ग्रीन इनिशिएटिव में बिलीव करते हैं। वी वांट टू सपोर्ट द नेशन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। तो पूरा सोलर से सारी फैक्ट्री हमारी चलेगी आने वाले समय में। आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा लाइन होता है, जो सोलर सेल आता है ना, उसमें कहाँ का क्या डिफेक्ट है वो भी आता है। तो यस,
एक्चुअली ये डिफेक्ट नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। अच्छा छोटा भी चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है, उसमें क्राइटेरिया होता है, उसको हम अलाउ करते हैं, बाकी अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा तो पूरा आप देखेंगे एकदम अच्छा है। अगर ओके हो जाएगा तो फिर ओके आता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आएगा नॉट गुड, तो ऐसे NG आ जाएगा या फिर ओके होगा। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। वो रिप्लेस कर देते हो वो सेल्स को? नहीं, इसको क्या करते हैं कि इसको उठाकर चेक करते हैं, अच्छा अगर कुछ जो डिफ़ॉल्ट इसमें आइडेंटिफाई हुआ है वो एक्चुअल में है कि नहीं, वो चेक करते हैं। अगर नहीं है तो फिर ओके। एक कभी कभी ऐसा होता है, हाँ तो ये हम लोग पूरा चेक करते हैं। ऑटोमेशन में मैनुअल भी चेक होता है। अच्छा। यस। इसमें कई चैलेंजेस भी आए होंगे और अभी भी आ रहे होंगे, तो उनको आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं? चैलेंजेस तो सब आने चाहिए और बहुत सारा चैलेंजेस आया भी। अच्छा उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। गवर्नमेंट में इतना सारा स्कीम आया, वेरियस जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गवर्नमेंट ने। और अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी हर घर सोलर योजना है, उसमें रूफटॉप में हाउसेस के ऊपर घर लगता है। 1 साल के अंदर 12 लाख घर के ऊपर सोलर ऑलरेडी लग गया। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उससे क्या होगा कि लोकल मैन्युफैक्चर को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, बहुत सारा इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ है मॉड्यूल के ऊपर। तो इंडियन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव उठाया है और आज इसका सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्री को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम इज़ अ प्रोग्रेस अगेन। तो प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट साथ में है और मैन्युफैक्चर का और बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। अच्छा। और ये अभी आप देखेंगे, अब ये जो हमारा लास्ट पार्ट है, रोबोट्स बहुत अच्छे हैं। ये कैसे क्या करते हैं और रोबोट्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इधर लोग क्या नहीं पैकिंग कर सकते थे? सर इसमें क्या कि ये ऑटोमेशन ऑटो सॉर्टेड है, इसमें आदमी रख सकते हैं। मगर आदमी क्या लोडिंग अनलोडिंग में रखते हैं हम। ये इसमें क्या कि टेक्निकल हिसाब से कितना वॉट का मॉड्यूल बना है, उसमें 1-2 वॉट का डिफरेंस आता है, 3 वॉट का आता है। तो जो भी एक्चुअली इंडस्ट्री में नॉर्म्स के हिसाब से वेरिएशन है। मगर हमारा कोई क्लाइंट ऐसा है कि वो बोलता है कि सर हमें 1-1 वॉट का डिफरेंस का हमें मॉड्यूल आप अलग पैकिंग करके दीजिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ आप देख रहे हैं वहाँ से एक मॉड्यूल उठाएगा, तो ये मॉड्यूल यहाँ से उठाकर फिर उसके हिसाब से जो वॉटेज का रहेगा आप देखेंगे। तो इसमें पूरा वो अभी चेक कर रहा है कि कितने वोल्टेज का ये ऑलरेडी चेक होके आ गया है। अच्छा। तो आप देखेंगे तो जो वॉट का जो मॉड्यूल है ना उधर ही वो रखेगा। आप देखिए पूरा ऑटोमेशन के साथ में। तो ये पूरा उसका लाइन है कि जो मॉड्यूल जो वॉट का होगा उसी में वो रखेगा। उससे क्या होगा कि क्लाइंट को भी जब भी ऑन फील्ड जो उनको वॉटेज के हिसाब से वो लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। अच्छा। जैसे वो स्ट्रिंग बनती है ना लाइन में, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि वॉटेज के हिसाब से स्ट्रिंग, देखिए ये मॉड्यूल इधर रखा, अभी उधर रखा था, तो वॉटेज के हिसाब से स्ट्रिंग बनाते हैं। तो क्लाइंट को भी पावर आउटपुट का बहुत अच्छा पड़ता है। ये सब टेक्निकल बात है। हाँ। तो ये बहुत हम हमारे क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं, उनकी नीड को हम पूरा करने के लिए इतना बड़ा ऑटोमेशन भी किया है। इसलिए क्या होगा कि भाई परफेक्शन एंड प्रिसीजन वो बहुत बड़ा बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। इसलिए ये मशीन्स लगाई हैं, पूरे रोबोट। ऑटोमेशन इसलिए लगाई है। तो आप देखेंगे सारे रोबोट है बड़े बड़े। अच्छा। तो आपके पास जो ऑर्डर्स आते हैं ज़्यादातर बड़े बड़े सोलर जो पार्क्स बन रहे हैं, ये जो बड़ी कंपनीज है उनसे ही आते हैं? इंडिया के सारे बड़े डेवलपर्स वो हमारे पास से मॉड्यूल लेते हैं और बहुत सारा अचीवमेंट भी हमने किया है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में अभी भी हमारा सप्लाई अभी जारी है और आने वाले समय में हमारा जो बिज़नेस का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ा है। थाउजेंड ऑफ करोड़ों का है। और इसमें बड़ी बात क्या है कि हम देश को, नेशन को सपोर्ट करें। ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि हम खाली पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। आप देखेंगे हम ये सेवा भाव से इस इंडस्ट्री में आए हैं। भारत इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग सेकंड लार्जेस्ट हब बन रहा है और बनने जाएगा। सोलर पैनल्स का, सोलर का है और नहीं अदर इंडस्ट्री का भी मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पर। आने वाले समय में गोल्डी सोलर का भी मिशन ये है कि हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, हम हाइड्रोजन बनाएंगे। तो बैटरी, क्योंकि अब जैसे सोलर पैनल्स हैं, इसमें अगर रात को किसी को अगर
यूज़ करनी है वो इलेक्ट्रिसिटी, तो बैटरीज़ की वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। तो बैटरीज़ का और जो स्टोरेज का है वो क्या प्लान है? देखिए, हम आने वाले समय में अभी हमारा पूरा R&D चल रहा है। वर्ल्ड के जो टॉप 3 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ में हमारा बात अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी वो अच्छी होनी चाहिए और जो आपने बोला बैटरी बैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में डे एंड नाइट बिजली चाहिए। अभी आप देखेंगे तो इंडिया में डेटा सेंटर भी बहुत सारे आएंगे। अच्छा। तो इंडिया के पास अभी सब कुछ आने वाला है आने वाले दिन में। तो बैटरी बैंक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो भी बिजनेसमैन जाएंगे। हाइड्रोजन भी बड़ा अपॉर्चुनिटी, हमारे पास इतना सारा सी है, इतना सारा लैंड है, इतना बड़ा मेन पावर। सबसे ज़्यादा क्या कि इंडिया के पास मेन पावर जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, इतने सारे यंगस्टर हमारे पास है। तो उसका अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है, तो हम लोग ही आगे बढ़ेंगे, हम हो गए कामयाब एक दिन। तो यही हमारा मिशन, यही हमारा पूरा मेहनत है, इतना बड़ा पुरुषार्थ है। गोल्डी सोलार का हर एक आदमी सैनिक है। आप कैसे इस बिज़नेस में घुसे, क्या मोटिवेशन थी आपकी? मयंक जी, ये बिजनेस में आने का मेन पर्पज़ ये कि आप देखेंगे हमारा फैमिली बिजनेस डायमंड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है और भगवान की दया से वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। मगर मेरे एक सोच में था कहीं पर कि कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो मैं क्या करूं? मैंने 7-8 बिज़नेस देखे, उसमें से सबसे अच्छा ये बिज़नेस लगा कि भाई ये सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि एक तो फैक्ट्री में कोई आवाज़ नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, और इसमें नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या फ्यूचर। तो ये जो पॉल्यूशन से जो बिजली बनती है, तो ये हमारे भारत में सूर्य नारायण देव हमारे इतने पूरे 365 डेज़ में 310 डेज़ तो उनका बराबर आता है लाइट। तो उसमें ये सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करने से इसमें अगर बिजली पैदा होती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी इंडस्ट्री है, तो हम लोगों ने फाइनली चूज़ा कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें जॉब भी क्रिएशन होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भाई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल और स्किल इंडिया, तो ये एक ड्रीम था कि बहुत सारे लोगों को हमें जॉब क्रिएशन करना है, उनका साथ देना है। तो इसलिए भगवान की कृपा से हम लोगों ने ये इंडस्ट्री चूज़ किया और आज देखेंगे, आज वी आर इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। अभी 14 गीगावाट का प्लान है और अभी रिसेंटली 18 गीगावाट भी हो जाएगा और आने वाले दिन में 21 गीगावाट भी हो जाएगा। तो ये एक ड्रीम लेकर हम लोग आगे बढ़े। आज 7,000 लोग, आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री में 7,000 लोग आज काम कर रहे हैं और आने वाले थोड़े दिन में 11,000 लोग इस गोल्डी सोलार फैमिली से जुड़ जाएंगे। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए इतना बड़ा फैमिली को हम हमारे घर के समझ कर इतना बड़ा काम करो। हमें तो आप चाहते थे बिजनेस ज़मीन से जुड़ा हो, लोगों की मदद करे, लेकिन 3 गीगावाट से 14 पर जाने का जंप, मतलब वो कैसे हुआ और कितनी दिक्कतें आई आपको इतने जंप, मतलब वो प्रोडक्शन बढ़ाने में? देखिए, प्रॉब्लम इज़ ए प्रोग्रेस। तो प्रॉब्लम आएगा तो प्रोग्रेस होगा। तो प्रॉब्लम तो बिजनेस में आना चाहिए। इस 14 सालों में हम लोगों ने इतने प्रॉब्लम फेस किए, तो अभी प्रॉब्लम प्रूफ हो गए भगवान की कृपा से। प्रॉब्लम तो आना चाहिए और प्रॉब्लम से ही नया नया इनोवेशन होता है, नया हम सोच पाएंगे। और प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी टीम भी इतना मेहनत करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमें थोड़ा सोच कर उसके ऊपर काम करना है, ये बड़ी बात है। बट ये 3 से 14 गीगावाट कैसे हुआ? इसमें क्या है, 3 से 14 में क्या करना है कि मार्केट था, डिमांड थी, कस्टमर रिपीट हो रहे थे, इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है हमें क्लाइंटों का कि दिल मांगे मोर। क्योंकि हम लोग इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, मगर हम सबसे अच्छी क्वालिटी पहले से बनाते। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डायमंड का रहा है, ज्वेलरी का रहा है। तो ज्वेलरी देखेंगे आप, डायमंड देखेंगे तो छोटा छोटा डायमंड में भी 64 फैसेट होते हैं। ऐसे छोटे छोटी चीज़ देखने का हमारा हैबिट हो गया, हमारे ब्लड में हो गया कि क्वालिटी फर्स्ट, परफेक्शन। यस। तो एक क्वालिटी के हिसाब से हम काम किया, तो आज इंडिया का सबसे
क्वालिटी कॉन्शियस ब्रांड तो गोल्डी सोलार है। हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है, और हमारी टीम भी इतनी अच्छी है, हमारी R&D भी इतनी अच्छी है, तो क्वालिटी नो कॉम्प्रोमाइज़, और क्वालिटी से ही हमारी ब्रांड बनी आज यहाँ तक। जो आपने बोला 3 गीगावाट से 14 गीगावाट, कैसे आप लोग आज वहाँ खड़े हैं? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड आवर क्लाइंट सपोर्ट एंड आवर टीम वर्क, यही है। आइए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो भी लैंड लिया नया फैक्ट्री के लिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशली हम लोगों ने बनाया है फैक्ट्री का नया एक्सपांसन देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा 30 बीघा लैंड है, यहाँ से लेकर वो जो झाड़ है ना वहाँ तक पूरा बॉर्डर है। तो इसमें नया हमारा एक्सपांसन आ रहा है, तो इसमें 15 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम नया है, और वो 8 मंथ के अंदर ये रेडी हो जाएगा। इसमें 2 लाइन्स ऐड हो जाएंगी? इसमें 2 लाइन हो जाएंगे, और इसमें 1+1 फ्लोर है। तो इसमें फिर ये जो वॉल है पूरी, वो वॉल पूरी निकल जाएंगी। तो ये जो रास्ता है उनके दोनों साइड हमारा फैक्ट्री का गेट ओपनिंग हो जाएगा इधर से। तो ये बहुत, और ये इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग साइट होगा, जो और पूरा हाईटेक। आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ से देखेंगे ये पूरा एकदम रात दिन काम यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरा एक्सपांसन के लिए सब कुछ रेडी है और सब काम हो रहा है। ये भी पूरा एडमिन ब्लॉक अभी बन रहा है नया, तो इसमें भी अभी रात दिन काम शुरू है। ये पूरा 20 लाख स्क्वायर फुट का ये फैक्ट्री है, और आने वाले समय में 50 लाख स्क्वायर फुट का अभी नया बिल्डिंग आ रहा है नाना बुरसरा में, और यहाँ पर भी 25 लाख स्क्वायर फुट का हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग साइट है। आगे का 10 साल का क्या प्लान है आपका? सर आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहा है, AI का इतना एडवांसमेंट हो रहा है, और दूसरा कि हम लोग अभी आने वाले समय में ये अभी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी बैक कॉन्टैक्ट आने वाला है, तो हम लोग उसमें भी सोलर पैनल के पीछे से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। हाँ नहीं, सोलर पैनल में आगे जो स्ट्रिंग होता है जो सिल्वर का, वो नहीं रहेगा, उसके पीछे से रहेगा। तो आगे एकदम सेल क्लीन दिखेगा। तो इसको बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी में आता है, और उसमें भी बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है। और दूसरा हम आगे आने वाले समय में सेल मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप दूसरी कंपनी से लेते थे, अब आप वो मैन्युफैक्चर करेंगे? यस, अभी हमारा इन हाउस सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, तो उसमें इमीडिएट अभी 7 से 8 महीने के अंदर प्लांट शुरू हो जाएगा। फेज़ 1, देन फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो हम 16 गीगावाट तक हम लोग सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में अभी जाने का प्लान हमारा हो चुका है, और उसके आगे फिर हम हाइड्रोजन में जाएंगे, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। हाइड्रोजन में कैसे, क्या उसमें बेनिफिट होएगा? हाइड्रोजन में भी अभी तो क्या कि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होगा। और आप देखेंगे कि अभी तो बहुत सारे सिटी में बसेस, कार भी हाइड्रोजन से चलना शुरू हो गया है। और अच्छी बात है कि आज इंडिया ने अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आया है कि आज तक एक भी इंसिडेंट हाइड्रोजन का नहीं हुआ। ये जो बसेस जो अभी रनिंग है बहुत सारे मेट्रो सिटी में है, तो अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर में होने वाला है, और हम 10 क्या, ये तो जनरेशन टू जनरेशन ये बिज़नेस चलने वाला है। आई होप एंड थैंक्स टू गॉड कि इसमें बहुत भारत तरक्की करे और बहुत बड़ा देश इस एनर्जी सेक्टर में बाहर आए बन के। तो जैसे आपका एक्सपोर्ट है 20 कंट्रीज़ में, और आप उसको भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को भी? एक्सपोर्ट भी एक्सपेंशन होगा, मगर सबसे ज़्यादा आज इंडिया का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है, मगर ज़्यादा फोकस हमारा अभी इंडिया है, और इस साल से हम लोग एक्सपोर्ट में भी फोकस करें, क्योंकि हमारा कैपेसिटी अभी बढ़ गया। लास्ट ईयर हमारा खाली 3 गीगावाट था। इंडिया में इतनी डिमांड है कि उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर वही डिमांड फुलफिल हो जाए, अभी तो इंपोर्ट बंद हो गया है लास्ट सालों में, तो अभी हम 3 गीगावाट से अभी 14 to 18 जा रहे हैं। तो क्योंकि इंडिया में इतना डिमांड है, आज हम सबको पूरा इंडिया को सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारा उस टाइम पर 3 गीगावाट था, तो हम फॉरेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। आज हम फॉरेन में भी ज़्यादा अभी फोकस करेंगे, मगर
पहला फोकस हमारा इंडिया है। इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस है, अभी होप कि बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है। दूसरा एक बात मैं CSR में कहना भूल गया, CSR में हम लोगों ने ट्राइबल एरिया में तो इतना सपोर्ट किया, 70% हमारे लोग ट्राइबल्स है। उसमें भी हमने डांग जिला में चिखलदा गांव है, उधर पूरा गांव को हमने सोलराइज किया है इस CSR में। और रूफटॉप पे सबके घरों पे रूफटॉप पर सोलर। देखिए एक CSR ऐसा होता है कि आप एक बार पैसा दे दो, वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने में ख़त्म। मगर हमने इतना बड़ा विजन के साथ ये CSR किया कि 30 साल तक एवरी डे सन बाहर आएगा और पैसा उसके अकाउंट में आएंगे। इतना बिजली पैदा हो रही है, उनके सबके जो बिल है 0 हो गए हैं और इनको इनकम भी हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा जनरेशन के हिसाब से उनको पैसा भी उनके अकाउंट में आ रहा है। हमारा जो दुधाला गांव है, हमारा जो फादर का कंपनी है, उन्होंने भी पूरा दुधाला गांव को सोलराइज किया, वो भी गोल्डी सोलर ने किया। ये ऐसे काम करती है गोल्डी, और ऐसे गोल्डी सोलर सबसे अलग क्यों है तो ये है। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप आए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में भी वीडियो पसंद आएगी मेरी, उसको देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।